हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करते हैं और उनको ये लगता है कि उनकी सैलरी जो है मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से कम है। देखिए, मार्केट के स्टैंडर्ड से हम अपनी सैलरी को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये देखिए कि आपके जो दोस्त वगैरह हैं, आपके जानने वाले जो कि सेम प्रोफाइल पर, सेम स्किल लेवल पर, सेम एक्सपीरियंस लेवल पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी क्या है। एक तरीका तो ये हो सकता है, लेकिन जो दूसरा तरीका जो मुझे सबसे सही लगता है वो ये है कि कुछ जेन्युइन वेबसाइट्स है जिनमें एक है ग्लास डोर करके। वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर अलग अलग कंपनियों की डिफरेंट प्रोफाइल्स की अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग स्किल लेवल के हिसाब से एवरेज सैलरी जो होती है वो आपको मिल जाएगी और आप उससे अपनी सैलरी कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार सच में ऐसा होता है कि हमारी सैलरी जो है ना वो एक कंपनी के अंदर मार्केट के स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या कम सैलरी पर काम करना जस्टिफाइड है, क्या ये एक सही बात है। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, यानी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए हो सकता है कि हम कम सैलरी पर काम कर रहे हो, लेकिन ये तभी जस्टिफाइड है जब इसके पीछे कुछ अच्छे कारण हो, कोई ऐसे विजिबल एविडेंसेस हो कि मुझे इसकी वजह से लॉन्ग टर्म में कुछ बेनिफिट होगा, तब तो ये जस्टिफाइड है। अदरवाइज अगर आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली एक कंपनी में कम सैलरी पर काम कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। दोस्तों, ये इसलिए जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि सबसे पहले तो सही कंपनसेशन मिलना हमारा अधिकार है, और दूसरी बात ये कि हमारे परिवार की जो भी रिक्वायरमेंट है वो तभी फुलफिल हो पाएगी जब हम सही पैसा कमाएंगे। अब देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए किन आधारों पर इसको जस्टिफाइड ठहराया जा सकता है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, एक फ्रेशर होता है जो जस्ट कॉलेज से पास आउट होता है और उसकी जॉब नहीं लगती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ कि एक बंदे को मैं जानता हूँ, उसने 2010 के अंदर अपनी बीटेक कंप्लीट की थी। प्रोग्रामिंग वगैरह के अंदर वो अपने कॉलेज टाइम से बहुत अच्छा था, राइट। कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट उसने किया था, कई कॉम्पिटिशन्स उसने जीते थे, है ना, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स उसने बनाए थे। लेकिन क्योंकि उस टाइम जॉब सिनारियो अच्छा नहीं था और वो एक टियर 3 कॉलेज से पास आउट हुआ था जहाँ पर कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती नहीं थी, तो उसकी जॉब नहीं लग पाई। अब हुआ क्या, उसने कोई जान पहचान से या जो भी मतलब अपने नेटवर्क से एक स्टार्टअप में जॉब पकड़ ली। उस स्टार्टअप ने उसे 1-1.5 साल तक केवल 10,000 रुपये हर महीने दिए, जिससे केवल उसका खर्चा निकल पाता था, है ना, बेंगलोर के अंदर। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर दोस्तों उसे एज ए फ्रेशर वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। इंडस्ट्री के अंदर कई लोग जो 4 साल, 5 साल, 6 साल में सीखने को मिलते हैं ना, वो काम उसे उस स्टार्टअप में 1 से 1.5 साल में सीखने को मिला। तो जब पहली बार उसने अपनी जॉब चेंज की ना, तो वो सीधे 10,000 से 80,000 की जॉब पे गया। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में 1-1.5 साल तक उसने 10,000 रुपये में जो उस स्टार्टअप में काम किया वो जस्टिफाइड था, क्योंकि उसे इंडस्ट्री की स्किल्स जो है वो सीखने को मिल रही थी, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा था। और आज की तारीख में दोस्तों वो अमेजोन में बहुत बड़े पैकेज पे काम कर रहा है। दूसरा कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको जॉब कर रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो जॉब नहीं करनी, आप किसी और चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि कई लोग जॉब नहीं छोड़ सकते हैं, फाइनेंशियल कारण होते हैं, लेकिन वो किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर देते हैं। मान लो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, अभी कम सैलरी पर काम कर रहे हो, आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अभी करंट जॉब जो है उसमें आपको समय मिल जाता है, साथ में पैसा मिल जाता है, और आप कोई MBA की तैयारी करते हो, राइट। तो आप कहीं और समय लगा रहे हो, आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपको इस फील्ड में रहना ही नहीं है, आपको तो एक सरकारी नौकरी में जाना है। तो वहां पर भी फिर वो जस्टिफाइड हो सकता है कि आप कम सैलरी पे काम कर रहे हो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि वन ऑफ माय फ्रेंड, ही वाज वर्किंग इन इन्फोसिस, एंड अधिकतर हमारे जितने भी दोस्त हैं ना, उन्होंने इन्फोसिस को 2-3 साल काम करके छोड़ दिया था, दूसरी कंपनियों में बड़े बड़े पैकेजेस पे चले गए थे। लेकिन एक हमारा दोस्त था, वो वहां पर बाद में लंबे समय तक काम करते रहा, क्योंकि उसे जो है वहां पे एक ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली थी, है ना। वो यूएस जाना चाहता था, तो उसे रिटर्न में ये मिला हुआ था कि आपको अगले 1-2-3 साल के अंदर जब भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको दी जाएगी,
और सच में उसे फिर बाद में वो अपॉर्चुनिटी मिली भी, है ना, एंड ही गॉट सेटल्ड इन यूएस। और आप लोग सच में जानते होंगे कि जो लोग यूएस यूके में काम करते हैं इंडिया की बजाय, तो वहाँ पे रिलेटिवली बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, राइट। दोस्तों कई बार ऐसा भी कारण होता है, कुछ पर्सनल या हेल्थ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम किसी कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए कम सैलरी पे काम कर देते हैं। कई बार होता है कि भाई किसी की शादी हुई है, राइट। अब वो क्योंकि एक कंपनी के अंदर हालांकि कम सैलरी मिल रही है लेकिन एक कंफर्ट जोन बना हुआ है, वहाँ पे वो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकाल पाता है, तो 1-2 साल के लिए दैट इज ऑल्सो जस्टिफाइड। कई बार किसी को कुछ हेल्थ इशू वगैरह होता है कि भाई मैं 1-2 साल के लिए चेंज नहीं कर सकता, उसके बाद चेंज करूँ। तो ये सब जो कारण है ना, उसके आधार पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको कम पैसा मिल रहा है तो वो जस्टिफाइड हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको कंसिस्टेंटली कम सैलरी मिल रही है तो दैट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, राइट। आप अपने परिवार के साथ अपने साथ गलत कर रहे हो। दोस्तों अब क्या होता है ना, कई बार लॉन्ग टर्म में सैलरी हमें कम मिलती है, उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है कि आप किसी गलत इंडस्ट्री में फंसे हो, आप में खूब काबिलियत है, आपकी इंडस्ट्री तो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वो आपको सही सैलरी दे रही है, लेकिन उस इंडस्ट्री में सैलरी ही कम मिलती है। तो हो सकता है आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से पैसा पाने के लिए किसी दूसरी इंडस्ट्री में स्विच करना पड़ेगा। इसके लिए हो सकता है आपको अपने आप को री स्किल करना पड़े या कोई डिफरेंट स्किल के अंदर आपको ट्रेन करना पड़े। इसमें हो सकता है समय लगे, लेकिन इसका तरीका यही है कि आपको उस इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा जहां पे सच में काबिलियत के हिसाब से पैसा मिलता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आप सही इंडस्ट्री में होते हो लेकिन आपकी जो कंपनी है ना वो इस तरीके की होती है कि वो खुद तो प्रॉफिट कमाती है लगातार, लेकिन वो अपने एम्प्लॉयज़ को वेल ट्रीट नहीं करती है, वो उन्हें उस प्रॉफिट में से हिस्सा ही नहीं देती है। हर साल जो इंक्रीमेंट वगैरह होता है वो सही देती ही नहीं है, राइट। तो वहाँ पर क्या होता है, लंबे समय तक काम करना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। कई बार दोस्तों ये भी होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, राइट, और आपकी अपनी कंपनी से भी बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशंस है कि मुझे अच्छा इंक्रीमेंट वगैरह मिलेगा, लेकिन आप जिस टीम में काम करते हो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो हालांकि आपने बहुत अच्छा काम किया लेकिन डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए आपका इंक्रीमेंट वगैरह ढंग से नहीं हो पाता है। तो ऐसी जगह को छोड़ना ज़्यादा सही रहता है। ऐसी जगह जाइए जहाँ आपके कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका डिपार्टमेंट भी आगे जा रहा है, जहाँ सभी लोग मेहनत करने वाले हैं और आपको सच में उसका फ़ायदा भी मिले। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम खुद ही जो है काम सही नहीं कर रहे होते, हमारी खुद की स्किल जो है वो सही नहीं होती है, तो कंपनी जो है वो सोचती है कि इस इंसान को इंक्रीमेंट देके करना क्या है, ये चला भी जाएगा तो हमें कोई नुकसान तो है नहीं, इसकी जगह कोई और दूसरा आ जाएगा, तो इसके लिए तो हम खुद जिम्मेदार है। तो वहाँ पर अगर सच में फिर हमें लगता है कि हमारी सैलरी कम है तो हमें भैया हमारी स्किल को अपग्रेड करना होगा ताकि हम डिजर्विंग बन पाएँ अच्छी सैलरी पाने के। दोस्तों एक और फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राइवेट इंडस्ट्री सच में काम ही ऐसी करती है। एक बार जब आप एक जॉब चेंज करके दूसरी जॉब में जाते हो ना, तब तो वो अच्छा खासा इंक्रीमेंट दे देते हैं, लेकिन अधिकतर कंपनियों में खासकर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में ये होता है कि एक बार आप अंदर घुस गए ना, उसके बाद क्या करते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोग है ना, हज़ारों लोग काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, शुरू के अंदर तो जॉब चेंज के टाइम तो अच्छा पैसा दे देते हैं लेकिन बाद के अंदर वो इंक्रीमेंट अच्छा नहीं देते हैं। इसलिए ये नीड बन जाती है कि आफ्टर फ्यू इयर्स यू चेंज योर ऑर्गेनाइजेशन इफ़ यू वांट टू ग्रो योर सैलरी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।